नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप अभी तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं इमरान खान। आज बात करेंगे हम कोरोना काल की। कोरोना ने क्या क्या हमारे देश को दिया और हमारे देश से क्या क्या छीना। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे समाचार संपादक रणवीर गौतम जी। इनसे चर्चा करेंगे कि क्या देश के हालात रहे, क्या कोरोना में हमें मिलना चाहिए था, क्या सरकार ने हमें दिया और क्या हमें फ़ायदा मिला, और आने वाला टाइम जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए खतरनाक है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या स्थिति है देश की जो आपको लग रहा है? आपने एक लेख भी लिखा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि दिखाइए। जो लेख लिखा है, कोरोना प्रभाव, करोड़ों लोग फंस सकते हैं गरीबी के दुष्चक्र में। पहले तो आप ये बताएं कि कोरोना हमारे यहाँ आया था। भारत में कोरोना की शुरुआत नवंबर माह में हो चुकी थी। भारत सरकार को उस दौरान अनेक लोगों ने बार बार चेतावनी दी कि सरकार कोरोना को लेकर गंभीर हो, लेकिन सरकार उनके अपने काम से सरकार उनमें उलझी रही और कोरोना की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपका कहना है कि कोरोना नवंबर में कोरोना नवंबर में आ चुका था। इसके बाद जब सरकार को ये लगा कि अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, तब एक साथ एक ही झटके में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिस कारण लाखों लोग अपने घरों से दूर फंस गए। ये वो लोग थे जो मजदूर थे। लॉकडाउन जिस तरह एक झटके में लागू किया गया, उसने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन एक झटके में कहा, एक दिन का तो उन्होंने 22 मार्च में बंद रखा था। एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद अगले दिन एक साथ ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन एक साथ घोषित करने का परिणाम यह निकला कि जो बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने घरों से दूर मजदूरी कर रहे थे, वो फंस गए। इसके बाद वे लोग जिस तरह अपने अपने घरों के लिए चले, लॉकडाउन की सारी धज्जियाँ उड़ गईं, शारीरिक दूरी की धज्जियाँ उड़ गईं। एक बात ध्यान देना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन लगा, हाँ, वो लगा 24 मार्च को जी, लेकिन भारत सरकार उलझी हुई थी मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में। हाँ, और 22 मार्च को वहाँ पे 20 मार्च को सरकार 22 को सरकार हाँ, अस्तित्व में आई। तो आपको लगता नहीं कि ये सिर्फ इसलिए रोक रखा था कि केवल इसलिए रोका गया ताकि उनके राजनीतिक हित साध सकें। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए देश की जनता को कोरोना के नाम के लिए बलि चढ़ा दिया गया। जब लाखों लोग सड़कों पर आए तो जो शारीरिक दूरी का नियम, सबसे पहला नियम शारीरिक दूरी का है कोरोना का, वो ख़त्म हो गया और कोरोना फैलता चला गया, जिसका परिणाम आज ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई कोरोना के उस चपेट में है, उस संक्रमण काल में है जहां कभी भी कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड का अर्थ होगा कितने ही हजार लोगों की बलि। गौतम जी, आप मुझे विस्तार पूर्वक और स्टेप बाय स्टेप बताइए। पहले लॉकडाउन जो लगा, हाँ, उसमें क्या सरकार की नीतियां रही, किस तरह ताली बजी, किस तरह हम लोग, जब शुरू में हमारे 100 थे 150 थे, किस तरीके से मन की बात हो रही थी, किस तरीके से हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोग को संभावना दे रहे थे, कुछ कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप सारी सरकार की शुरू से ही कोरोना से निपटने के लिए कोई गंभीर नीति नहीं थी, ना पहले थी ना आज है। कोरोना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ताली और थाली बजवाते रहे, मोमबत्तियां जलवाते रहे, कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। लॉकडाउन लगे 22 मार्च से जी, एक दिन 15, 24 मार्च से लगातार 15 जी, 4-5 स्टेज में लॉकडाउन लगा, तो जी, स्थितियां बनती रहीं, कम तो हुई नहीं जी, कम कहीं कुछ कम नहीं हुआ। और जब चरम पर पहुंचना शुरू हुआ तब लॉकडाउन खोल दिया गया, जिसका परिणाम आज देश की राजधानी दिल्ली और वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के लोग भुगत रहे हैं। यही नहीं, देश के बाकी शहरों में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। यही हालत रही तो भारत कोरोना संक्रमण में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत से अमेरिका, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश ही केवल भारत से अलग हैं, बाकी भारत चौथे स्थान पर है। भारत की स्थिति ये है कि यहाँ आज टेस्ट नहीं हो पा रहा है।
अगर टेस्ट होते तो कितने प्रतिशत टेस्ट यहाँ पे? टेस्ट होते तो आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कोरोना मरीज भारत में होते। ऑन रिकॉर्ड आज जितने मरीज भारत में कोरोना के हैं वे टेस्ट ना होने के कारण दिखाए जा रहे हैं। टेस्ट हो जाएं तो आज ही कितने ही कई गुना कोरोना पेशेंट बढ़ जाएंगे। मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक डीएम ने टेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिए थे, उससे शायद डांट पड़ी थी अभी कहीं, कुछ ऐसी न्यूज़ का जिक्र जी हाँ, उस डीएम को डांट पड़ी है। उस डीएम को ये कहा गया है कि आपने बिना परमिशन के टेस्ट क्यों बढ़ाए हैं। यह देश की जनता के साथ धोखा है और कोरोना का उत्तर प्रभाव, कोरोना के बाद का जो प्रभाव है वो देश को भुगतना बाकी है। क्या स्थिति रहेगी कोरोना के जब प्रभाव आने, जैसे अनलॉक चल रहा है, अनलॉक में जनता बिल्कुल पागलों की तरह सब कुछ छोड़ के निकल आई है बाहर आ गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूएनओ जैसी संस्थाएं बार बार चेतावनी दे रही हैं कि भारत में बेरोज़गारी अपने चरम पर पहुंचने वाली है, जिसका परिणाम यह होगा कि करोड़ों लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसेंगे और भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। यह संख्या 26 करोड़ के आसपास की जा रही है, जो देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है।